Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते The हैं। Lord has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भले हैं। He's continually showing His faithfulness to our life. परमेश्वर जो है निरंतर हमारे जीवन में अपने विश्वास योग्यता को दर्शा रहे हैं। So let's bow down our head. इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाते हुए Let's praise Him. Let's worship Him in our prayer. उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते And enter हुए into today's service. और आज की सभा में प्रवेश करेंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We glorify your holy name. हम आपके महान नाम को प्रभु जी महिमा देते हैं। You are the King of Kings. आप राजाओं के राजा You are हैं। the Lord of Lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं। Holy Spirit, we seek you today. पवित्र आत्मा, हम आपको खोजते हैं आज। We seek your presence. हम आपकी उपस्थिति को खोजते हैं। Speak to us, O Lord, Daddy, and speak through us, O Lord. हमसे बात कीजिएगा और हमारे द्वारा बात कीजिएगा। Open our ear, open our heart to receive from you. प्रभु हमारे हृदयों को खोल दीजिएगा ताकि हम आपसे ग्रहण कर सकें। You minister to us and you minister to each and every one. प्रभु हमारी सेवकाई कीजिएगा और हमारे द्वारा दूसरों की सेवा हमें इस्तेमाल कीजिएगा दूसरों की सेवा करने के लिए। Let our prayer, let our worship, let our word accepted and approved by you, Lord. परमेश्वर हमारे आज के वचन, आज की आराधना, आज की प्रार्थना आपके सम्मुख ग्रहणीय होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तुझने जो है, दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तुझ में जो है, दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से, तेरे लहू के पाक बहावन में मुझको शुद्ध कर दे, तेरे लहू के पाक बहावन में मुझको शुद्ध कर दे, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा है, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture portion quickly. आइए हम वचनों में तुरंत जाते हैं। The scripture portion is 2 Kings chapter 2 verse 1 to 6. दूसरा राजा का किताब दूसरा अध्याय 1 से 6 तक। Here it is written like that. When the Lord was about to take Elijah up to the heaven in the whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha, the Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. Then Elijah said to him, "Stay here, the Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as Lord lives, and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. हिंदी में पढ़ूंगी। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगल से चले। एलिया ने एलीशा को कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है,
इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेथल को चले गए और बेथलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए कि तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन का शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। Hallelujah. हालेलुया। Elisha went from a plowman walking in the field to become a prophet of the Lord. एलिया हल जोतने वाला व्यक्ति था और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसे एक भविष्यद्वक्ता बना दिया। At each step, Elijah was saying to Elisha, stay here. हर एक कदम पर जो है एलिया एलिशा से कहता था कि इधर ही ठहर जा। Look at the 4 places mentioned in this scripture portion. देखिए यहाँ पे जो 4 जगहों के नाम उल्लेख किए गए हैं, Each of the 4 places mentioned here are highly significant in the history of Israel. ये चारों ही जगह के नाम जो है इजराइल प्रदेश में, इजराइल देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I believe that it is highly symbolic stages in the life of a Christian. और मसीही जीवन में भी इसका जो आत्मिक अर्थ है बहुत ही गहरा है। And the 4 places are और ये जो 4 जगह के नाम है, Gilgal, Bethel, Jericho and Jordan. गिलगल है, बेथल है, यरीहो है और यरदन है। Hallelujah. हालेलुया। Let's look at the spiritual significance of all these places. आइए इन चारों जगहों के आत्मिक संदर्भ को हम देखते हैं। Gilgal was a very important place in the history of Israel. इजराइल देश के इतिहास में गिलगल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। Joshua circumcised Israelites in Gilgal. यहोशू गिलगल में ही इजराइल के लोगों को उसने जो है खतना किया था। And the Lord said to Joshua, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, today I rolled away the reproach of Egypt from you. आज मैंने तुम्हारे मुख पर से जो है मिस्र देश के अपमान को हटा दिया। So the place was called Gilgal to this day. और इसीलिए जो है उस जगह का नाम गिलगल ठहराया गया उस दिन से। So this passage gives us the reason why it is called Gilgal. और इसके गिलगल नाम पढ़ने के पीछे की कहानी जो है बताती है बाइबल के ये जो अध्याय है बताता है। Gilgal means rolling away or rolled away. और गिलगल नाम का अर्थ है हटा दिया जाना। It is called because God was saying to them that I am rolling away your past. और परमेश्वर उनसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे जीवन से हटा देता हूँ। I have rolled away the reproach of Egypt from you. मैं तुम्हारे जीवन से मिस्र देश के अपमान को मैंने दूर कर दिया है। I have separated you from all the turns. और मैं तुम्हें जो है सारे तानों से मैंने तुम्हें अलग कर You दिया are है। now a separated people. अब तुम अलग किए हुए लोग हो, Separated from past, अपने अतीत से अलग किए हुए but हो, separated unto God. लेकिन परमेश्वर के लिए तुम्हें अलग किया गया है। Hallelujah. Hallelujah. Which is what the circumcision speaks about. और खतना किया जाना इसी बात को दर्शाता है। It was a sign that they had a covenant with God. परमेश्वर के साथ उनका वाचा था, उस बात का चिन्ह के स्वरूप खतना किए गए थे। Gilgal symbolically stands for separation. और गिलगल जो है अलग किए हुए बातों को दर्शाता है। Being separated from the past and being separated unto Lord. और अपने अतीत से अलग होना और परमेश्वर के लिए अलग होना। Gilgal deals with the flesh. और ये जो गिलगल जगह है हमारे शरीर की बातों को वो दर्शाता है। This is where Elisha started from. यहीं से जो है एलिशा जो है उसने शुरुआत किया था। And this is where the nation Israel started from. और इसी जगह से इजराइल देश की शुरुआत भी हुई थी। Separation is a base for Christian to start. और मसीही जीवन में जो है अलग होना सबसे मूल बात है। In our lives, अपने जीवनों में be separated from the thing that will take you away from the presence of Lord. हम अपने जीवनों में उन बातों से परमेश्वर ने हमें अलग किया जिन बातों
को के द्वारा जो है हम परमेश्वर से दूर जा रहे and be थे separated as a living sacrifice unto Lord. और हमें जो है परमेश्वर अलग होने को कहता है ताकि हम परमेश्वर के लिए जीवते बलिदान ठहरे पाए। Hallelujah. हालेलुया। And the next place is Bethel. और दूसरा जगह का नाम है बेथल। 2 Kings 2:2 says, और दूसरा राजा का किताब उसका दूसरा अध्याय दूसरे वचन में लिखा गया है। Elijah said to Elisha, एलिया जो है एलीशा से कहता है stay here. इधर ही ठहरे रहो, The Lord has sent me to Bethel. परमेश्वर ने मुझे बेथल जाने को कहा है। But Elisha said, लेकिन एलीशा ऐसा कहता है, as surely as Lord lives, आज मैं जीवते परमेश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ and as you live, और तुम्हारी भी शपथ, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारी भी शपथ I will खाकर not कहता leave हूँ, you. मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। It was Jacob who called the place Bethel. और याकूब ने इस जगह का नाम बेथल रखा था। Bethel means house of God. बेथल का नाम का अर्थ है परमेश्वर का घर। He called it as the house of God because he had an amazing experience in the presence of Lord. उस जगह का नाम उसने बेथल इसलिए रखा था क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत मुलाकात उसके साथ वहां पे हुई थी। He had been in the very presence of Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पे वो अपने आप को उसने पाया था। Later in the history of Israel during the time of Judges, और न्यायों के समय में इजराइल के इतिहास में अगर देखा जाए तो Bethel was the place when the Ark of the Covenant was kept. जहाँ बेथल ही वो जगह था जहाँ पे जो है वाचा का संदूक रखा गया था। So people used to go to Bethel to inquire about the Lord. और लोग बेथल को जाते थे परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। As a symbolic, और चिन्ह के स्वरूप Bethel speaks to us about the presence. और बेथल हमें जो है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करती है। It speaks to us about the presence of Lord. परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में ये हमें बताती है। That it is the desire that he should be in the presence of Lord. ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की इच्छा हमारे अंदर होनी It चाहिए। is the second stage. ये दूसरा जो है स्तर था। The first stage is to do with separation. और पहला जो स्तर है वो जो है अलग होने से शुरू होता है। And the second stage is do with the presence of God and desire to be with God. और दूसरा जो स्तर है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की चाहत और उसमें बने रहने की चाहत। Hallelujah. हालेलुया। And the third place is Jericho. और तीसरा जो जगह है वो है यरीहो जगह। 2 King chapter 2 verse 4 says, और दूसरा राजा का किताब दूसरा अध्याय 4 आयत में लिखा गया है। Then Elijah said to Elisha, एलिया जो है एलीशा से कहता है stay here. इधर ही ठहरे रहो, Lord has sent me to Jericho. परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है। But Elisha replied, लेकिन एलिया उसे उत्तर देता है, as surely as Lord lives, यहोवा और तेरे जीवन का शपथ मैं खाता हूँ, as surely as Lord lives and I live, you live. मैं यहोवा और तेरे जीवन की शपथ खा के कहता हूँ I will not leave you. मैं तुम्हें न छोड़ूंगा। So they went to Jericho. इसलिए जो है वो यरीहो गए। The next stop in Elijah's journey was Jericho. और एलिया जो यात्रा में था उसका जो अगला जो रुका था वो जो है यरीहो में आकर रुका। When we heard about Jericho, our mind immediately goes to the Jericho wall. जब हम यरीहो के बारे में सुनते हैं हमें जो है अचानक ही यरीहो दीवार ही मन में आता है। So if Gilgal speak to us about separation, अगर गिलगल जो है अलग किए जाने के बात को दर्शाता है and Bethel speak to us about the presence of Lord, और बेथल जो है परमेश्वर की उपस्थिति को अगर दर्शाता है, then Jericho speak to us about walking in faith. और यरीहो तो फिर यरीहो इस बात को हमें सिखाता है कि विश्वास में हमें चलना चाहिए। Gilgal was the first place in the history of Israel to enter into the promised land. वाचा के संदूक में प्रवेश करने का सबसे पहला जो जगह था वो गिलगल ही था मरुभूमि के बाद। And Jericho was the first battle to enter into the promised land. और यरीहो में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा अपने वाचा के देश में प्रवेश करने के लिए। It was not an ordinary battle और ये एक साधारण युद्ध नहीं था where they have to deal with enemy. जहाँ पे जैसे आम तौर से वो शत्रु के साथ युद्ध लड़ते थे। Joshua was in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में यहोशू बना हुआ था। And Lord doesn't come to help them merely. और परमेश्वर यूं ही उनकी मदद करने को नहीं आए थे। He comes to take over the situation. वो जो है परिस्थिति
परिस्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आए थे। Jericho was tightly shut up because of the Israelites. इजराइल लोगों के वजह से जो है यरीहो में बहुत ही सख्त नाकाबंदी थी। No one came out or no one came in. कोई यरीहो के अंदर नहीं घुस सकता था, यरीहो से बाहर कोई नहीं जा सकता था। But the Israelites win this battle by walking and obeying and walking in faith. और इजराइल के लोग जो है इस युद्ध को जीत जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए और विश्वास में चलते हुए। They had to walk and they had to walk in faith literally. और सचमुच में उनको जो है चलना ही पड़ा था, विश्वास में चलना पड़ा था उनको। Their job was walking around the world. और उनको जो परमेश्वर ने काम दिया था वो ये था कि यरीहो शहरपनाह के चारों ओर जो है उन्हें चक्कर लगाना है। Here in the first battle in the promised land. और ये जो वाचा के जो है देश में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, ये उनका पहला युद्ध था। And Lord was teaching them an important principle. और परमेश्वर उन्हें वहां पे जो है उस युद्ध के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखा रहे थे। And the principle is walking by faith. और वो सिद्धांत ये था कि विश्वास में चलने का सिद्धांत था। So Gilgal speaks to us being separate. गिलगल जो है हमें अलग होने के बारे में बोलती है। Bethel speak to us about the presence of God. बैथल परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हमसे बात करता है। And Jericho teaches us about walking by faith. और यरीहो जो है सिखाता है कि किस रीति से हमें विश्वास से चलना होता It है। speaks to us about deal with enemy. और ये हमें सिखाता है कि शत्रु के साथ कैसे जूझना होता है या शत्रु का सामना कैसे करना होता है। When you are in the midst of a problem, जब आप अपनी समस्याओं के बीचों बीच हैं, it is very hard to trust Him. ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस पर भरोसा करना। But we need to trust and walk by faith. लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करके जो है विश्वास में चलते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। And the next place is Jordan. और दूसरा जो अगले जगह पे वो रुकते हैं वो यरदन नदी है। Elijah said to Elisha, एलिया जो है एलीशा से कहता है stay here. यहीं पे रुके रहो, The Lord has sent me to Jordan. परमेश्वर मुझे यरदन को भेजता है। But Elisha replied, लेकिन एलीशा कहता है as surely as Lord lives, यहोवा, जब तक कि यहोवा और तेरे जीवन की शपथ खा के मैं कहता हूँ I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। So the two of them walked on. और इससे जो है इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, संग चलते हैं। So the final test for Elisha came in Jordan. और उसके बाद एलिया के लिए जो है उसका आखिरी का परीक्षा यरदन नदी में आता है। The Israelites had to cross river Jordan to enter into the promised land. इजराइल के लोगों को यरदन नदी को पार होने के बाद ही वो वाचा के देश में प्रवेश कर पाते। The Jordan separated the Canaan, the promised land, from the wandering wilderness. और यरदन नदी था जो रेगिस्तान या मरुभूमि और वाचा के देश को जो है दो हिस्सों में बांटता था। The Jordan was a highly significant place in the history of Israel. इजराइल के इतिहास में यरदन नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात रही है। The Jordan, like the Red Sea, speaks about baptism, death and resurrection. लाल समंदर के समान यरदन नदी भी हमें बपतिस्मा के बारे में सिखाता है, जहाँ पे जो है हम संसार के लिए मरते हैं और प्रभु में जीवित होते हैं। Jesus was baptized in Jordan. यीशु मसीह भी यरदन नदी में ही उन्होंने बपतिस्मा लिया था। We speak to us about death and resurrection. जो हमारे जीवन में जो है मृत्यु और पुनरुत्थान की बात करता है। We speak to us about new identity. जो हमारे जीवन में नए परिचय की बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। So we have looked at four places. और तो यहाँ पे हमने 4 जगहों को देखा। Hallelujah. Where Elijah was tested. और जहाँ पे एलीशा की परीक्षा हुई थी। Gilgal, Bethel, Jericho and Jordan. गिलगल, बेथल, यरीहो और यरदन। And they speak us about separation. और ये चारों जगह का जो है अलग अलग अर्थ है। और सबसे पहला जो है हमें अलग किए जाने के बारे में सिखाता है। Second one was being in the presence of Lord. दूसरा जगह जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सिखाता है। And third was about walking in faith. तीसरी जगह जो है प्रभु की विश्वास में प्रभु पर विश्वास करते हुए चलने के बारे में सिखाता है। And fourth location was speaking to us about death and resurrection and about new identity. और चौथा जगह जो है हमारे
मृत्यु और पुनरुत्थान और नए परिचय के बारे में सिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। They speak to us about dealing with flesh, dealing with world, dealing with enemy, and dealing with death. और ये जो है हमारे जीवन में हमारे शरीर को कैसे मारना है, इस संसार के ऊपर कैसे जय पाना है, किस रीति से जो है हमें प्रभु विश्वास में चलना है, और किस रीति से जो है संसार के प्रति मृत्यु होकर प्रभु में जीवित होने के बारे में सिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। The last line of verse 6 says, और 6वें आयत के आखिरी पंक्ति में ऐसा लिखा गया है, I like this portion. मुझे ये बहुत ही बेहद पसंद है। And they both walk together. और लिखा गया है कि सो वे दोनों आगे चले। Let's walking together with Lord be the portion of each and every one. होने पाए कि परमेश्वर के संग चलना हमारे जीवन का भाग हो। This evening I leave it unto you. आज के शाम इन बातों को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। I leave it unto you to ponder. मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इन बातों का जो है आप इन बातों पर विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा। Where are you staying? आप अपने जीवन के कौन से जगह पर हैं? Which place are you staying? कौन से जगह तक अभी तक आप पहुंच चुके हैं? Hallelujah. Can you say like Elijah? क्या आप एलीशा के समान कह सकते हैं? As long as you live, Lord, जब तक परमेश्वर आप जीवित हैं, I'm not going to stay here where I am. प्रभु मैं इस जगह पर ठहरने वाला नहीं हूँ। I want to go to next level. प्रभु मैं दूसरे अगले स्तर पर, अगले आयाम पर जाऊंगा। I'll separate myself from the world. मैं इस संसार से इस दुनिया को से अपने आप को अलग करूंगा। I will desire for your presence. मैं आपकी उपस्थिति की चाहत रखूंगा। I'll live in your presence. मैं आपकी उपस्थिति में जीऊंगा। I will walk by faith. मैं विश्वास में चलूंगा। I will live by faith. मैं विश्वास में जीऊंगा। And I will have a new identity. और मेरे जीवन में जो है एक नया परिचय I will आएगा। overcome the world. मैं इस दुनिया के ऊपर जय को पाऊंगा। Like Elisha, एलिया के समान। he was an ordinary plowman. वो केवल एक साधारण सा जो है हल जोतने वाला था खेती में, खेत में। When to become a prophet of the Lord. वो परमेश्वर का इतना महान भविष्यद्वक्ता बन गया। The fishermen. जो मछुआरे थे, When to become the apostles of the Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा जो है वो प्रेरित बनाए गए। If you seek Lord, अगर आप ही प्रभु को खोजेंगे, desire to go next level, आप अगले स्तर में जाने की चाहत like रखेंगे, Elisha, एलीशा के समान, he is going to change your identity. वो आपके परिचय को बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। It is up to you. ये आप तक है। We want to stay here where you are. क्या आप उसी जगह पे बने रहना चाहते हैं जहाँ पे अभी आप हैं? I believe that मैं विश्वास करता you हूँ are going to respond like Elisha. आप भी जो है एलीशा के समान आप प्रभु को उत्तर देने जा रहे I'm हैं। not going to be comfortable in my place. प्रभु जिस जगह पे हूँ मैं उस जगह से आराम में बैठने वाला नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let's bow down our head. आइए सिरों को झुकाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते We हैं। glorify your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। Thank you, Lord, for this wonderful time. इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Holy Spirit, for your ministration. प्रभु आपकी सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for speaking to us and speaking to each and every one, those who are watching us online. प्रभु हमसे बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमको जितने भी ऑनलाइन में देखते हैं उन सभी को आपने बात किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद They देते will हैं। definitely go to the next level. प्रभु जरूर वो अगले स्तर में जाएंगे प्रभु, And they will have an identity like Elisha. और अपने जीवन में परमेश्वर एलीशा के समान उनका भी परिचय होने वाला है। We thank you for each and every one, O Lord प्रभु Father. हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते We हैं। are praying for each and every one for their health, for their every area of their life, Lord प्रभु Father. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक के जीवन के हर एक के क्षेत्र में के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेहत के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Let separation, होने पाए कि अलग किया जाना, your presence, आपकी उपस्थिति, walking by faith, विश्वास में चलना and new identity be their portion. और नया परिचय उनका भाग होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।